टॉपिक का नाम क्या है? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंग्लिश का पहला स्टेप है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर इस वाले सब्जेक्ट को सही करना चाहते हो तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। टेंस क्लियर है। और खास बात ये है कि कुछ पार्ट इसका हिंदी से मिलता जुलता भी है। तो हिंदी में भी तो काल है कि नहीं? तो वो भी तो भाषा है हिंदी। अगर हम टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो टेंस को वैसे हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। फिर भी समझ में नहीं आता काल क्या होता है। तो टेंस को आप लिख सकते हो, ये कुछ नहीं है, ये हमें टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताएगा। किसके बारे में? टाइम ऑफ एक्शन। तो किसी भी घटित घटना का समय क्या रहा है, इसकी जानकारी हमें टेंस से मिलती है। एक इंसान कई सारे एक्शन करता है, तो वो एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो इसकी जानकारी हमें कौन देगा? टेंस देगा। तो ह्यूमन आप जानते हो, तो 3 समय को एक्सपीरियंस करता है, 3 समय को लेकर बात करता है। वो 3 समय क्या रहते हैं? अगर यहाँ टाइम की बात कर रहा है, यानी किसी टाइम में कोई एक्शन हुआ है, तो टाइम को भी हमने कितने भागों में बांटा है? 3। तो टाइम के 3 भाग होते हैं, तो इसीलिए टेंस के भी कितने भाग हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। गुड मॉर्निंग, जल्दी बैठो। ठीक है, तो टेंस के 3 पार्ट हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये पार्ट थोड़े से अपने में बड़े हैं, ठीक है, ये पार्ट अपने में थोड़े से बड़े हैं, इसलिए इसके भी हम सब पार्ट कर देते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट के भी हमने कितने पार्ट कर दिए? 4। पास्ट के भी कितने होते हैं? 4। और फ्यूचर के भी कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पर टोटल हमें कितने बारे में बात करनी है? 12। तो 12 टेंसों के बारे में हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम आराम से पढ़ेंगे, ओके, बिल्कुल शांति से। कि जैसे कि कोई जल्दबाजी नहीं है कि साहब कुछ बच्चे आगे पीछे रह रहे हैं, वो कोई समस्या वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है आज। अगर हम बेटा बात करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट की, तो आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो भी वर्तमान में हो रहा है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। और वर्तमान में जितनी भी बातचीत होगी वो सब किसके अंदर आ जाएगी? प्रेजेंट के अंदर आ जाएगी। देखो हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, हम ट्रांसलेशन मेथड में पढ़ेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि अभी हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर सबसे पहले जैसे कोई भी सेंटेंस हम हिंदी में लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जानकारी तो होनी चाहिए ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का, फ्यूचर का। इंग्लिश में आएंगे डायरेक्टली, वो बात अलग है कि डायरेक्टली हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो वो सिंपल क्या करेंगे वो बाद में आ जाएगा, लेकिन दोनों को लेके चलेंगे। अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती है? सिंपली जब किसी सेंटेंस के पीछे है, हो आ रहा है, पास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? था, थी, थे। और फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा? गा, गी, गे। तो ये हो जाएगा एक सेंटेंस की जानकारी के लिए। तो ये होगा तो प्रेजेंट का है, था होगा तो पास्ट है, और फ्यूचर के लिए गा होगा, ठीक है, हिंदी की। ओके। अगर प्रेजेंट की बात करें तो इसके सब पार्ट के नेम कौन कौन से बेटा? पहला है मेरा इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये प्रेजेंट के 4, यही पास्ट के 4 और यही फ्यूचर के 4। तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? हमारे 12 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले इन चारों शब्दों का मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि 4 का मतलब होता क्या है, फिर बाद में बात करेंगे एक एक करके इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, ठीक है, इनके साथ जोड़ करके। तो सबसे पहले अगर हम इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो चीज डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का मतलब ऐसा कोई एक्शन जिसके बारे में हमें जीरो इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास शून्य जानकारी है, वो होता है इनडेफिनेट। कोई डेफिनेट नहीं है कि एक्शन कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, कितना समय तक चला, ये सब जानकारी हमें इनडेफिनेट से मिलती है, जो डेफिनेट नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो क्या इस सेंटेंस को सुन करके आप मुझे बता सकते हो कि मैं ये उठने का काम कब से कर रहा हूं, या फिर कब तक चलेगा, कितनी देर से चल रहा है? कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे एक्शन कहलाते हैं इनडेफिनेट, जो एक्शन के बारे में ना बता पाए कि एक्शन कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, तो वो डेफिनेट नहीं है, तो जीरो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा कोई एक्शन जो कंटिन्यूस में है, चल रहा है,
स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम है ना, फिर एंडिंग पॉइंट मालूम है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम है, केवल चल रहा है आपके सामने, वो एक्शन कहलाते हैं कंटिन्यूअस। यू आर रीडिंग, आई एम टीचिंग, दे आर गोइंग, ठीक है ना, और शी इज टेकिंग। तो ऐसे एक्शन जो कंटिन्यूअस में है तो वो कहलाते हैं कंटिन्यूअस। स्टार्टिंग के बारे में नहीं मालूम, एंडिंग के बारे में नहीं मालूम, उसने काम करना कब शुरू किया, काम कब खत्म हुआ, कोई जानकारी नहीं, ये होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, कोई दिक्कत? बेटा परफेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई एक्शन चल रहा तो था लेकिन कुछ समय बाद या तो वो रुक गया या वो खत्म हो गया, तो वो कहलाते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब इसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं होता लेकिन एंडिंग पॉइंट तो होता है ना। देखो ध्यान से, स्टार्ट कब हुआ था वी डोंट नो, बट वी नो व्हेन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब जस्ट फिनिश, मतलब जो कोई काम खत्म हो गया या फिर रुक गया है तो परफेक्ट में आएगा। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इन दो टेंसों को मिला करके बनाया गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट तो होगी लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। काम कब शुरू हुआ है, एक्शन कब शुरू हुआ है, दिस इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, ये जानकारी दी जाएगी, तो वो कहलाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि इस वाले में परफेक्ट भी आया है, इस वाले कंटिन्यूअस भी आया है। तो परफेक्ट का मतलब कुछ काम खत्म होने को दिखाएगा और कंटिन्यूअस का मतलब फिर भी वो जारी रहेगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब खत्म हो जाना, कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यू रहना। ये दोनों को मिलाकर क्यों बनाया गया है? जैसे कि मान के चलिए मैंने 9 बजे क्लास शुरू की, कितने बजे? 9 बजे, और मान के चलिए अभी 9:25 हो रही है, ठीक है, 9:25। मैंने 9 बजे क्लास शुरू करी और क्लास शुरू की, इसके बाद भी मेरा काम कंटिन्यू है, तो मैं बोलूंगा ना मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं। तो मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, 9 से 25 हो गया, तो इस वाले टाइम में कुछ ना कुछ तो फिनिश हुआ होगा नहीं हुआ होगा? 25 मिनट में कुछ तो पढ़ाया है ना मैंने, तो 25 मिनट में मैंने कुछ पढ़ाया है, तो जो काम खत्म हो गया वो परफेक्ट हो गया। इसके बावजूद भी ये चीज चल रही है तो कंटिन्यूअस है। तो ये वाला पार्ट परफेक्ट और ये वाला पार्ट कंटिन्यूअस, दोनों को मिलाया तो बन गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसलिए बोला जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस ये दो पार्टों से मिलकर बनता है। परफेक्ट मतलब कुछ हो गया है और कंटिन्यूअस मतलब अभी भी जारी है। तो दोनों के सेंस आना चाहिए, परफेक्ट की भी झलक उसके अंदर होनी चाहिए और कंटिन्यूअस का अंदर भी, कंटिन्यूअस का भी झलक उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चारों तो शब्द समझ में आए? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, ये तो हो गया थोड़ी सी बेसिक बात। ओके।